नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनीश। स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल कनेक्टिंग इंडिया एक्जिम सॉल्यूशन में। दोस्तों, कनेक्टिंग इंडिया एक्जिम सॉल्यूशन इंडिया का ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड सारी जानकारी डिटेल में बताता है, समझाता है। इंडिया से कैसे एक्सपोर्ट करें, इंडिया में कैसे इंपोर्ट करें, उसका प्रोसीजर क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको बनाने रहेंगे, किस तरीके से मार्केटिंग करके बायर फाइंड आपको करना है, इन सारे सवालों के जवाब आपको जो है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो इसी के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो में बढ़ते आगे बात कर लेते हैं एक जेन्युइन सप्लायर की। अगर आपको आपका प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना है तो सप्लायर कहां से मिलेगा। कई सारे लोगों के क्वेश्चन आते हैं, सर सब कुछ कर लिया है, एक्सपोर्ट सीख लिया है, ट्रेनिंग ले ली है, या हमने कहीं से भी सारी चीजों को समझ लिया है, पर अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम जो फेस कर रहे हैं वो है एक जेन्युइन सप्लायर की। हमें सप्लायर नहीं मिल पा रहे, कहां से क्या करना है, किस तरीके से सप्लायर ढूंढना है। मुझे ये प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना है पर मेरे आसपास में मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि कहां से मैं इस प्रोडक्ट का सप्लायर ढूंढूं, और अगर सप्लायर मिल भी रहे तो मुझे ये नहीं पता है कि वो जेन्युइन है कि नहीं है, उनकी फैक्ट्री है कि नहीं है, उनकी प्राइस ठीक है कि नहीं है, मल्टीपल प्राइसेस भी मुझे नहीं मिल पा रही है, प्रॉपर तरीके के सेलर मुझे नहीं मिल पा रहे हैं, या वो मुझे एंटरटेन ही नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो छोटे छोटे सेलर हैं, उनको भी कुछ इस बारे में ज्यादा पता नहीं है, क्वालिटी नहीं पता, वेराइटीज नहीं पता, पैकेजिंग के बारे में नहीं पता। तो ऐसी कई सारी प्रॉब्लम जो है आपको निकल के आती है और सप्लायर ढूंढना आपके लिए जो है बहुत बड़ी हेडेक सी जो है इसमें बन जाती है, और आपको लगता है कि मेरे पास जब सप्लायर ही नहीं है, प्रोडक्ट ही नहीं है, तो मैं किस तरीके से एक्सपोर्ट करूंगा। तो यहां पे सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आपको लगता है सप्लायर फाइंडिंग का, मतलब प्रोडक्ट को समझना। अब प्रोडक्ट समझना पड़ेगा तो सप्लायर से कांटेक्ट कर, सप्लायर नहीं मिलना ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में होती है। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे सप्लायर फाइंडिंग के बारे में कि एक जेन्युइन सप्लायर किस तरीके से कहां से फाइंड किया जाए, क्या क्या वेज है सप्लायर फाइंडिंग के। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि जब भी आप सब कुछ सीख लेते हैं, एक्सपोर्ट करना सीखते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, या आप YouTube के माध्यम से सीखते हैं, या आपको एक्सपोर्ट करना है और कोई भी प्रोडक्ट आप सेलेक्ट करते हैं कि मान लीजिए मुझे लेदर प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट करना है, पर प्रॉब्लम तो जब निकल के आती है जब आप सप्लायर प्रॉपर तरीके से फाइंड नहीं कर पाते, एक प्रॉपर सप्लायर आपको नहीं मिल पाता है, एक गुड मैन्युफैक्चरर आपको नहीं मिल पाता है। कुछ छोटे मोटे मैन्युफैक्चरर आपको मिलते हैं जो जिनको पता ही नहीं है कि एक्सपोर्ट में क्या क्वालिटी चलती है, किस तरीके की क्वालिटी पे काम होता है, और लगता है कि जो लोकल में मटेरियल जाएगा वही जो है एक्सपोर्ट में जाएगा, तो वो आपको उसी क्वालिटी का मटेरियल बना के दे देते हैं। और यहां पे फिर आपको प्रॉब्लम आने लगती है कि एक्सपोर्ट और लोकल क्वालिटी का मटेरियल जो है आपका मैच ही नहीं कर पाता है, और आपको बायर बोलता है कि ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से आपका मटेरियल नहीं है और हम आपके मटेरियल को रिजेक्ट करते हैं। तो आपके मटेरियल को अगर रिजेक्ट होने से बचाना है, आपके मटेरियल को अगर ए ग्रेड का बनाना है, अगर आपके मटेरियल को एक्सपोर्ट क्वालिटी का बनाना है, पास एक प्रॉपर सप्लायर होना जरूरी है। देखिए दोस्तों, यहां पे हर एक आदमी की तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो या खुद का ही कोई ऑलरेडी बिजनेस हो। ज्यादातर लोग जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में आते हैं वो ट्रेडर ही रहते हैं जो किसी और का प्रोडक्ट खरीद के अपने नाम से, अपनी कंपनी के नाम से उस प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। और इस सारी कड़ी के अंदर उनको चैलेंजेस आते हैं अपना एक फिक्स सप्लायर ढूंढने में, एक फिक्स सप्लायर बनाने में जो उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोडक्ट को डिजाइन कर पाए, उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोडक्ट की क्वालिटी को मैनेज कर पाए, उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक प्रोडक्ट बनाने की टाइम को सेट कर पाए। क्योंकि यहां पे जब आपको छोटे सप्लायर मिल जाते हैं या कोई गलत सप्लायर आपको मिल जाता है तो आपको बोलेगा 15 दिन में बना दूंगा, और वो 30-30 दिन तक उसको लेके बैठा रहेगा और आपको जो है बहुत डिले होता रहेगा। अगर आपको बोला कि मैं ए क्वालिटी बनाऊंगा, उसके लिए ए क्वालिटी जो एक्सपोर्ट में चलने वाली सी क्वालिटी उसके बराबर है, तो उसको लगता है कि मैंने ए क्वालिटी मटेरियल बना दिया है। उसको लगता है कि यार यहां पे हमने जो कमिटमेंट किए हैं कि 20 दिन में दे देंगे और 50 दिन में हम बना के दे रहे हैं, तो यहां इंडिया में तो ऐसे ही चलता है। तो अगर ऐसे सप्लायर आपके भी साथ में जुड़ चुके हैं तो उन सप्लायर से आपको छूटना पड़ेगा, उन सप्लायर से बात नहीं करनी है। आपको जो एक प्रॉपर सप्लायर चाहिए होगा, एक जेन्युइन सप्लायर चाहिए होगा जो आपकी सारी रिक्वायरमेंट को समझता हो, एक प्रॉपर एक्सपोर्ट क्वालिटी को समझता हो, एक्सपोर्ट में किस तरीके का मटेरियल जाएगा, किस तरीके की टाइमली डिलीवरी होती है और किस तरीके से प्रॉपर पैकेजिंग की जाती है। तो इस तरीके के सप्लायर ही आपको ढूंढने रहेंगे, तब जाके ही आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि आपके पास अगर जेन्युइन सप्लायर नहीं है तो आप बार बार अगर सप्लायर के पास नहीं जा पा रहे हैं, मटेरियल नहीं चेक कर पा रहे हैं, तो इस केस में आपके पास एक जेन्युइन सप्लायर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि फिर अगर बाद में पीछे से किसी ने भी कोई प्रोडक्ट में चेंजेस कर दिया तो प्रॉब्लम तो हमें आने वाली है, सप्लायर तो अपना पैसा लेके दूर हो जाएगा। तो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट एक जेन्युइन सप्लायर को सर्च करना, एक जेन्युइन जो है आपका मैन्युफैक्चरर सर्च करना जो आपको प्रॉपर क्वालिटी, प्रॉपर
प्रॉपर ग्रेड प्रॉपर पैकेजिंग के साथ जो है मटेरियल को डिलीवर करे और प्रॉपर टाइमलाइन के साथ जो भी कमिटमेंट उसने किए हैं उसको पूरा करे और अच्छी प्राइसिंग के ऊपर आपको बेस्ट क्वालिटी मटेरियल बना के दे। दोस्तों अगर आप भी देख रहे हैं प्रॉपर सप्लायर सर्चिंग आपके एक्सपोर्ट प्रोडक्ट के लिए, तो सप्लायर सर्चिंग का सबसे बेस्ट ऑप्शन है ईपीसी, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, और उनके द्वारा लगाए जाने वाले ट्रेड फेयर। तो यहां पे आप आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड ईपीसी से कांटेक्ट करें, क्योंकि जिसमें भी आपने आरसीएमसी लिया है, मान लीजिए आपका प्रोडक्ट है एग्रो प्रोडक्ट, तो वहां पे आपको जेन्युइन सप्लायर ढूंढने के लिए आपको सिंपली उस ईपीसी के माध्यम से कांटेक्ट करना है, जहां पे बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर आपको मिल जाएंगे जो आपको बेस्ट क्वालिटी का एक्सपोर्ट क्वालिटी का मटेरियल बना के दे सकते हैं। तो उनसे आपको कांटेक्ट करना है। और सबसे बड़ा माध्यम जिसमें आपको एक जेन्युइन सप्लायर मिल जाता है, सबसे मेजर जो है आपका, अगर आपको ढूंढना है आपका सप्लायर, तो उसके लिए सबसे जेन्युइन माध्यम है कि आप इंडिया में लगने वाले सारे ट्रेड फेयर विजिट करें, जिनमें भी आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड जहां पे भी ट्रेड फेयर लग रहा है उसको आप ज्वाइन करें। अगर आप लेदर प्रोडक्ट के बारे में देख रहे हैं तो आप लेदर एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल पे जाएं, उसकी वेबसाइट को चेकआउट करें, वहां पे लोकल इवेंट ट्रेड इवेंट कहां पे लग रहे हैं उनको देखें। वहां पे आपको काफी सारे मैन्युफैक्चरर, वहां पे आपको काफी सारे सप्लायर, कई सारे एक्सपोर्टर भी आपको लेदर के मिलेंगे, जहां पे आप जाके अपने प्रोडक्ट के सप्लायर को फाइंड कर सकते हैं, उनकी क्वालिटी को चेक कर सकते हैं, डिफरेंट लोगों से बात कर सकते हैं, उनकी डिफरेंट प्राइजेस ले सकते हैं। और उनकी जब बात वो आपको करेंगे तो उनको पता है अगर वो एक्सपोर्ट के किसी भी प्रदर्शनी के अंदर आए, किसी भी ट्रेड फेयर के अंदर आए, तो उन लोगों को पूरा पता होता है कि एक्सपोर्ट में किस तरह की क्वालिटी चलती है, किस तरीके का मटेरियल जो है एक्सपोर्ट में चलता है। तो उन लोगों से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, उन लोगों से आप मिल सकते हैं इन ट्रेड फेयर में जाके, जहां से आपको एक जेन्युइन सप्लायर मिल जाता है। जब आप उससे जाके मिलोगे तो उसकी कंपनी की प्रोफाइल वगैरह सब कुछ आपको वहां पे मिलेगी, जिससे आपको समझ में आएगा कि इस पर्सन के साथ काम किया जा सकता है। क्योंकि वो लोग जो अगर ट्रेड फेयर में ज्वाइन करने आए, पैसा खर्च करके आए हैं, तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं जेन्युइन सप्लायर है। और उन जेन्युइन सप्लायर को फाइंड आउट करना अब इतना मुश्किल आपके लिए नहीं रहेगा, क्योंकि जो भी ट्रेड फेयर लगते हैं उनको आप जाके डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप किसी ईपीसी के मेंबर है तो उसके थ्रू जाए, नहीं भी है तो भी आप डायरेक्टली ईपीसी की वेबसाइट पे विजिट करें, वहां देखें कि आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड ट्रेड फेयर कब लग रहा है, और फिर पहुंच जाएं सीधा उस सिटी के अंदर उस डेट को और डायरेक्टली ज्वाइन करें उस ट्रेड फेयर को एज अ विजिटर आप जो है सारे स्टॉल विजिट कर सकते हैं। वहां पे सब लोगों से विजिटिंग कार्ड लें, उनके प्रोडक्ट की क्वालिटी वहीं देख लें, क्योंकि वो प्रोडक्ट लेके आते हैं, उनसे पता करें कि आपको ये इतना प्रोडक्ट चाहिए, इसमें कितना प्राइसेस में वो बना के दे देंगे। और इस तरीके से जो है जेन्युइन सप्लायर आपको ट्रेड फेयर से मिल जाता है। तो इंटरनेशनल ट्रेड फेयर या डोमेस्टिक ट्रेड फेयर में अगर आप जाएंगे तो आपको सप्लायर मिलने में बहुत आसानी रहेगी। कई बार आपको इंपोर्ट करना होता है, उसका भी सप्लायर ढूंढना होता है, तो आप उसके लिए इंडिया में लगने वाले ट्रेड फेयर जिसमें फॉरेन से कई कंपनीज भी पार्टिसिपेट करती है, या इंटरनेशनल ट्रेड फेयर को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोई इंपोर्ट भी करना है तो उसके भी जेन्युइन सप्लायर, फॉरेन जेन्युइन सप्लायर भी आपको वहां से मिल जाएंगे। तो इस तरीके से दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट माध्यम रहेगा आपका ट्रेड फेयर, जिसके अंदर आप जाके डायरेक्टली सेलर से मीटिंग कर सकते हैं और अपने प्रोडक्ट के बारे में जानकारी ले सकते हैं। अगर आप हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट में डील करना चाहते हैं तो हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की वेबसाइट पे जाएं, वहां से आप चेकआउट करें उनके लोकल ट्रेड इवेंट कब लगने वाले हैं, और जब भी लगे वहां पे आप पहुंच जाओ, वहां पे आपको सारा डिटेल मिल जाएगा, सारे सप्लायर मिल जाएंगे। तो ये सब कुछ चीजें आपको वहां से अवेलेबल हो जाएगी। इसके अलावा जो दूसरा मोड है वो है आपका B2B पोर्टल, जो भी इंडिया मार्ट है, ट्रेड इंडिया है, एक्सपोर्टर इंडिया है, इस तरीके के कई सारे B2B पोर्टल मार्केट में अवेलेबल है। उनके माध्यम से आप डायरेक्टली जो है वेरीफाइड सप्लायर, जिनका जीएसटी नंबर के साथ जो है उन पोर्टल ने उनको वेरीफाई किया है, और अगर वो उनके प्रीमियम मेंबर है, लाइक उन्होंने पैसा देके वहां पे कोई मेंबरशिप ली हुई है, तो उन पे और ज्यादा ट्रस्ट किया जा सकता है। तो आप B2B पोर्टल के माध्यम से भी अपने सप्लायर ढूंढ सकते हैं। उन सप्लायर को ढूंढ के उनसे अपने प्राइसिंग, कोटेशन बात करें, और आप डायरेक्टली विजिट भी कर सकते हैं। अगर कोई भी सप्लायर आपसे कांटेक्ट करता है कि बोलता है मैं सप्लायर हूं, मेरी ये फैक्ट्री है, यहां पे मेरा काम होता है, तो इस तरीके से दोस्तों आप सप्लायर फाइंड करके, एक जेन्युइन सप्लायर फाइंड करके अपना एक्सपोर्ट बिजनेस कर सकते हैं। आई होप वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप सीखना चाहते हैं कंप्लीटली एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा 7 डेज का ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसके अंदर मैं आपको सिखाता हूं कि इंडिया से कैसे एक्सपोर्ट करें, कैसे इंपोर्ट करें, उसका प्रोसीजर क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको उसके लिए बनाने रहेंगे, किस तरीके से मार्केटिंग करके बायर फाइंड आपको करना है, इन सारी चीजों के बारे में डिटेल में जानकारी आपको हमारी ऑनलाइन 7 डेज की ट्रेनिंग में प्रोवाइड कराई जाती है। तो आप घर बैठ के ऑनलाइन ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें लाइव बायर फाइंड करेंगे, साथ में मिलकर एक्सपोर्ट में बायर ढूंढेंगे और आपका एक्सपोर्ट कराने में मदद करेंगे। या आप 3 डेज का ऑफलाइन ट्रेनिंग सेशन कोटा राजस्थान में भी आके ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमें फॉलो कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।